जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, आपका हर एक दिन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आप चुनाव करोगे। आपका कल बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आज आप चुनाव करोगे। आज का आपका आज वैसा ही है जैसे आपने कल चुनाव किया था। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हम क्या चुनाव करते हैं, और अगर हम परमेश्वर के वचन को चुनाव करते हैं, परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम उसी तरह से ही जिएंगे जिस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को आशीष दी और मनुष्य को कहा कि जाओ अपने जीवन को मेरे आशीष में जियो। तो हमने पिछले सप्ताह बातें कर रहे थे, और जैसे हम अपने जो स्टडी है इसमें आगे चलते हैं, और पिछले सप्ताह हम बातें कर रहे थे मनुष्य का मन के विषय में। और हम ये देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य का जो मन है उसको इतना बुद्धि दिया है कि जब उसने आदम को बनाया, आदम ने जो परमेश्वर ने जो जितने रेंगने वाले और जितने जीव जंतु थे, जितने पंछी थे, सभी को उसने नाम को दिया। तो हम ये देख सकते हैं, या इससे जब इस वचन को हम देखते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को वो ज्ञान दिया। लेकिन जब मनुष्य पाप किया, या वो ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान से परे हो गया, क्योंकि वो अब शैतान का ज्ञान में जीवित रहा। लेकिन एक अच्छी सूचना यह है कि जब यीशु मसीह को हम अपनाते हैं अपने जीवन में, हम फिर वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को या मसीह को हमारे मन में, या हमारा जो ज्ञान है वो यीशु का ज्ञान से हमें भरा है। तो हम परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो उसी दूसरे भाग का, जो मनुष्य का निर्माण, जो दूसरे भाग हम देख रहे हैं मनुष्य का निर्माण। लेकिन उसके जो विषय आज हम देखेंगे वो यह है मनुष्य की शारीरिक स्थिति, यानी कि मनुष्य का जो शरीर था जब परमेश्वर ने बनाया उसकी कैसा स्थिति था, या किस प्रकार का जो 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 शरीर परमेश्वर ने बनाया। तो हम देखते हैं कि जब मनुष्य बनाया गया था तो परमेश्वर ने उसका जो शरीर था वो सिद्ध या शुद्ध शरीर था, यानी कि परफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, सिद्ध मानव को बनाया गया था जिसका शरीर का कोई अंत नहीं था। तो आप कह सकते हो कि मनुष्य तो मर गया था, या उसका शरीर का भी अंत होता है। तो उसे हम देखेंगे आगे। तो सही है पादरी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प की कहने वाली ये जो इस विषय में हम बातें करते हैं। जी हाँ। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी कहे थे कि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक विश्वासी है तो हर एक विश्वासी को जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसका हर एक कलम, जो उसका हर एक शब्द उसमें है, हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, अगर हम इसे जो पवित्र शास्त्र है उसे हम अपने मन से पढ़ेंगे नहीं, और हर एक शब्द को अगर हम उससे निकालेंगे नहीं और उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो इससे हमें क्या लाभ है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा है, जब तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे और जो उसका पालन है, उसका जो रास्ता है उस पर चलोगे, तो हर एक समस्या से तुम उलझ पाओगे। तो जैसे हम इस विषय में बातें करते हैं तो हमें बहुत ही जानना ज़रूरी है कि हम किस विषय में, और जो शब्द हम कहते हैं, अगर हम ये भी कहें, अगर किसी ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, तो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है आप खोल कर उसे पढ़ सकते हैं और उस पर और भी जानकारी पा सकते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य था, उसकी सृष्टि की रचना थी, वो बुक ऑफ जेनरेशन टू रेवलेशन से अगर पढ़ेंगे तो हम हर एक चीज़ को जानेंगे कि परमेश्वर किस जगह पर किस चीज़ को एक मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया है, और किस जगह पर एक मनुष्य का क्या कारण और क्या कार्य होता है, कि मनुष्य का कितना अधिकार किस चीज़ पर है। क्योंकि शुरुआत में ही परमेश्वर ने मनुष्य को, जो आदम था, उसे हर एक चीज़ पर अधिकार करने को दिया।
तो हम जैसे जैसे इस विषय पर आगे बढ़ेंगे पादरी, तो हमें विश्वास है कि ये बहुत ही दिलचस्प की बात होगी, हमें भी और जो सुनने वाले भाई बहन हैं उन सब के लिए। तो जी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जिस विषय में हम आज बातें करते हैं, मनुष्य की शारीरिक स्थिति। जी। तो जब मनुष्य का निर्माण किया गया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो उसे आनंद के साथ एक छिद्र मानव बनाया, क्योंकि हम जैसे पहले कहते कि हम एक पुतली की तरह हैं, जैसे एक क्ले जो होता है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया, और वो किस लिए बनाया? वो छिद्र मानव बनाया कि जैसा वो है वैसा हम भी रहें, जिससे परफेक्ट ह्यूमन लाइफ। उस तरह से परमेश्वर ने हमें भी बनाया। तो हमारा क्या अधिकार पड़ता है? उनका शरीर, जो हमारा शरीर है, वो तो ना तो नाश्वर था और ना अमर था। नाश्वर अश्वर का अर्थ है, नाश्वर का अर्थ मृत्यु, प्रलय या शैतानिक शासित, जिसे हम कहते हैं, जो अंग्रेजी में कहें तो जो डेथ डूम्ड है, जो नाश्वर जो शब्द है उसे डेथ डूम कहते हैं, या जो शैतान है, शैतान का रूल जो शैतान चलाता है, अधिकार लेता है। अधिकार। तो हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारा जो शरीर को बनाया था, वो शरीर सदा दिन के लिए था। सदा दिन के लिए। जिस प्रकार से परमेश्वर का अंत नहीं है, परमेश्वर ने अपने तरह से मनुष्य को बनाया, अपने तरीका या अपने जैसा बनाया, तो मनुष्य को जितना भी चीज दिया गया बनाने के लिए, मन, आत्मा और शरीर के अंदर जो मन आत्मा रहता है, उस शरीर को भी परमेश्वर ने बनाया कि वो सदा दिन तक जीवित रहे। ना तो वो नाशवान होगा और ना तो वो अमर रहेगा, लेकिन सदा दिन के लिए। और जैसे कहता है कि नाशवान का मतलब, या उसका मतलब ये होता है कि मृत्यु, नाशवान ना, जैसे आपने कहा मृत्यु के कारण नाशवान एक शरीर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के अधिकार में ये शरीर आ गया। कब? जब आदम पाप किया। लेकिन परमेश्वर का जो प्लान था, जो योजना था मनुष्य के लिए, कि वो सदा दिन यानी कि कोई तरह का अंत नहीं था, उस पर वो जीवित रहे, उस प्रकार से बनाया। और मनुष्य उसी तरह से जीवित रहता अगर वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद मनुष्य आदम से कहा था, जैसे हमने देखा था, कि अगर इस पेड़ के फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे। और वैसा ही हुआ, उसका मृत्यु हुआ। जैसा आदम 930 बरस जीवित था, लेकिन उसके बाद में उसके शरीर का मृत्यु हुआ, जहां से लिया गया वहीं, वो पाप के कारण हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य का जो शरीर का जो स्थिति था, वो सदा दिन के लिए था। इसीलिए हम ये कह सकते थे कि जब परमेश्वर ने शरीर को बनाया था, वो सिद्ध मानव था, शुद्ध, या हम कह सकते हैं जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं पादरी, तो जब आदम ने पाप किया, उससे पहले मृत्यु का कोई शब्द नहीं था। तो ये हम सही तरह जान सकते हैं, सही तरह से, कि पाप कब और क्यों आया, क्यों मृत्यु आया। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मृत्यु पहले नहीं था, हमारा शरीर एक उसी तरह से था जैसे परमेश्वर खुद था, क्योंकि उसने हमें इसलिए अपनी तरह से बनाया कि हम उससे हर समय मेल मिलाप कर सकें, जैसे हमने पहले कहा था। तो वहाँ पर मृत्यु का कोई शब्द ही नहीं आता। जब आदम ने खुद अपना चुनाव किया कि वो सही कर रहा है या गलत, क्योंकि वो तो जानता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है उससे। परमेश्वर ने ईव को तो नहीं कहा था कि यह खाना या ना खाना, बल्कि आदम ही से कहा था। तो आदम को जानना चाहिए था कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कि जब उसे मैं खाऊंगा तो उसका फल, जो उसका नतीजा है, वो क्या होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा जो शरीर था, जो अमर था, तो मृत्यु कहाँ से आया? जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई, और वो आज तक वहीं और पर है, पीढ़ी तक रहेगी। हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने कहा ना कि मृत्यु आया या मृत्यु पाप से पहले नहीं था। ये सही है, क्योंकि मृत्यु के विषय में आदम जानते नहीं थे कि मृत्यु दिखता कैसे है। और जब
ईव जो थे, हव्वा जो थे, आदम का पत्नी, उसने जो फल को खाया तो कुछ बदलाव आया ही नहीं। तो वो भी सोचा कि ओ कुछ बदलाव नहीं आया, चलो हम भी खा ले। लेकिन हम जब देखते हैं मनुष्य की शरीर की स्थिति के विषय में, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर या मनुष्य का आत्मा और उसके मन को उस शरीर में रखा ताकि मनुष्य जो है वो पूरे अधिकार जो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसका अधिकार ले सके। पादरी, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 अगर पढ़ोगे तो वहां पर हमें मिलेगा कि क्या उसने हमें अधिकार को दिया है। धर्मशास्त्र में आपको पढ़ना पड़ेगा पादरी साहब, जेनेसिस 1:28। जेनेसिस 1:28। और जैसे आप पादरी साहब पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं ये आपको बतलाना चाहता हूं कि आदम का जो शरीर, जैसे हमने कहा कि वो सिद्ध शरीर या सिद्ध मानव बनाया गया उस तरह से कि ये जो शरीर है वो परमेश्वर की मंदिर हो सके, ताकि परमेश्वर उस पर वास, बिकॉज क्या था कि जब परमेश्वर ने अपने सांस को दिया, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्य के साथ में था, उसके अंदर था, यानी कि ये शरीर जो था वो परमेश्वर की मंदिर के ही समान था। जब पाप आया वो आत्मा चला गया, यह मंदिर जो परमेश्वर का नाशवान हो गया। लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि ये अच्छा सूचना यह है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, फिर पादरी साहब ये शरीर फिर से परमेश्वर का मंदिर के ही समान रहता है और वो अधिकार रखता है जो परमेश्वर ने बनाया या सब चीज के लिए। जैसे हम तो पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम जो एक मनुष्य था उसको कितना अधिकार दिया, कितना ताकत, अपना जो ताकत था, जो अपना जो सब कुछ उस पर था, उस किस किस चीज़ पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया कि वो जैसा है वैसा ही एक मनुष्य भी हो सके। तो जैसे लिखा है पादरी की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो कितना अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया हर एक चीज पर, अधिकार दिया, जुम्मारी को दिया, ताकि मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस मनुष्य को उसने बनाया वो जुम्मारी ले, और वो जुम्मारी था कि परमेश्वर के बनाए हुए जो वस्तु है उसको रखवाली को करे या उसको देखभाल को करे, किसी और को दे ना दे, लेकिन वो रखवाली करे। लेकिन बाद में वो दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया या उसके शारीरिक स्थिति को हम देखते हैं कि उसमें इतना सामर्थ्य जिस शरीर में रहते थे, उसके द्वारा वो सभी प्रकार के जो परमेश्वर की जो, जैसे आपने पढ़ा तो अधिकार रखने के लिए। लेकिन जब मनुष्य गिरने के बाद या फिसलने के बाद, पाप में जब आया, जब उसके बाद में मनुष्य जो अपने आप को देखता है वो अपने मन के विचार से देखता है, वो अपने शारीरिक भौतिक रूप जो है ना, जो शारीरिक रूप में है उससे वो देखता है, जो अपने पांच इंद्रियां कहते हैं ना, जो सेंसर्स है, उससे वो देखता है। तो वो अपने आप को हर एक समय छोटा देखता है कि ओ मुझ में कोई काबिल नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से होकर नहीं देखता है जो परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने बनाकर मनुष्य को ये अधिकार को दिया, जितना कुछ परमेश्वर ने पंछी, पानी में जो रेंगने वाले, पानी में जो रहने वाले जीव जंतु है जो सभी पर अधिकार दिया, और शब्द के द्वारा कि मनुष्य जो कहे वो सुने। लेकिन जब मनुष्य उस महिमा रहित से जब गिरा, लेकिन अब मनुष्य अपने आप को जब देखता है, ओ मैं क्या कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मनुष्य उस ऊंचाई तक नहीं आ पाते जहां परमेश्वर की ऊंचाई या किस तरह से बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पादरी साहब, जो परमेश्वर ने जो बनाया और हमें दिया ताकि हम उसे प्रेम से, वो परमेश्वर के प्रेम में ही होकर उसके वो कार्य को हम कर सके। जैसे आपने कहा कि जैसे हम इस विषय में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अब अमर नहीं है, हम मरेंगे तो जरूर, लेकिन हर वो काम जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, आज उन्हीं कामों को, वो हर एक चीज़ पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। सही है। सिर्फ इतना है कि हम को एक दिन जाना है, मरना है,
इतना ही हमारे और आदम के बीच में जो अंतर है। हम्म, अगर हम यीशु को मानते हैं और जी, उस पर चलते हैं तो वही अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, हम यीशु के नाम पे वही सब कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो इसलिए पिता परमेश्वर ने प्रेम और स्नेह का पात्र था। यह पिता का आनंद था कि उसने अपने द्वारा बनाए गए कार्यों पर अपने मनुष्य को अधिकार दिया। इस मनुष्य के पास सृष्टि के द्वारा जो यूनिवर्स है उस पर शासन करने की क्षमता दी थी। क्षमता दी सी, जो यूनिवर्स है, जो या उसका बनाया हुआ, उस पर अधिकार रखे। अधिकार पादरी अगर आप पढ़े साम्स 8:3 से लेकर 9 तक। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसको पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्राप्तमय है। आमीन। यहाँ पर पादरी आपने पढ़ा, यहाँ देख सकते हैं दृष्टांत से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया और परमेश्वर का जो कारण था मनुष्य को बनाने के लिए, वो यह था कि सब चीज परमेश्वर ने बनाया, लेकिन अधिकार दे दिया मनुष्य का। धर्मशास्त्र में आपने पढ़ा, अगर आप फिर से पढ़ सकते हो वर्स 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। थोड़ा कम, यानी कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से थोड़ा कम। जैसे मैंने कल कहा था कि परमेश्वर अपने आप को बनाया, वो परमेश्वर है, तो अगर मनुष्य को देखा जाए तो वो भी परमेश्वर है। लेकिन अगर हम हिंदी में कहते हैं तो थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में हम जैसे से समझते, जैसे गॉड बोलते हैं ना, गॉड, तो वो भी बड़ा जी रहता है। लेकिन मनुष्य को उसने थोड़ा कम बनाया, यानी कि उसने गोट को बनाया, लेकिन हम जब इसको स्पेल करते हैं तो वो छोटा जी होता है। यानी कि मनुष्य को ऐसा परमेश्वर ने बनाकर अपने से थोड़ा कम कर लेकिन पूरे अधिकार को दे दिया। आज मनुष्य का स्थिति जो पहला बनाया गया था, मनुष्य का स्थिति यही था पादरी साहब, कि वो मनुष्य परमेश्वर की तरह अधिकार रखे हर एक चीज पर। आमीन। तो यहाँ पे जो शब्द परमेश्वर है वो एलोहिम है, जैसे हम देखते हैं, यानी कि परमेश्वर जो है उसकी तरह वो मनुष्य को बनाया। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पूरे तौर से परमेश्वर की तरह अधिकार रख सकता है, परमेश्वर की तरह कार्य को कर सकता है, लेकिन सब मनुष्य नहीं। जो मनुष्य अब यीशु मसीह को अपना लिया है, ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है। पादरी अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ सकते हो 2:5 से लेकर 8 तक। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्ग दूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं या गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और उद्धार का मुकुट पहने हुए देखते हैं।
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह सेवा हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अब हमने पहले कह चुका था, लेकिन यह वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने सभी को, सब कार्य को किया, रचना को किया, और फिर उसने मनुष्य को दे दिया, लेकिन मनुष्य ने उसे गंवा दिया। जब यहाँ पर हम हिब्रूज जब 2 और 8 में देखते हैं तो कहता है कि जो अधिकार मनुष्य को दिया गया था, अब वो अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। लेकिन जब हम हिब्रूज 2:9 में देखते हैं, जो दूसरा आदम, यानी कि जो पहला आदम ने खो दिया था, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु है, वो उस अधिकार को फिर से वापस लिया अपने मृत्यु के द्वारा। यानी जो सजा था, उस सजा को वो सह लिया जो दाम था भरने के लिए। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई मकान था जो मुझे मुफ्त में फ्री मिला था, लेकिन उस मकान या मेरे पिता ने दिया या उसका पिता उसने उसको दिया होगा, लेकिन मैंने उसे किसी और को दे दिया। ठीक, मैंने किसी और को दे दिया, लेकिन अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं फिर से वो मकान को ले सकूं। लेकिन कोई और आता है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है, लेकिन वो कहता है कि ये जो मकान है, ये जो जमीन है, शायद उसके $100,000 दाम होगा, कहता है कि मैं भर दूंगा, भर कर वो जमीन मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो क्या होता है कि उसी प्रकार से जो जीवन मनुष्य खो चुका था, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए यीशु आया, ताकि वो जीवन को प्राप्त किया और वो जीवन हमें दे दिया मुफ्त में, दाम यीशु ने भरा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को फिर से वो अधिकार मिलता है, लेकिन यीशु मसीह में मिलता है। आमीन, यीशु मसीह में मिलता है। तो अगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मिला, और यीशु मसीह किस प्रकार से वो अधिकार को लेता है, शब्द के द्वारा कहकर, उसी प्रकार से मनुष्य को भी शब्दों के द्वारा हर एक अधिकार को लेना। हम शब्द कहकर या वचन बोलकर बच जाते हैं ना। जब हमें उद्धार मिलता है, हमें कहना पड़ता है कि यीशु मसीह प्रभु है। उसी प्रकार से परमेश्वर का हर एक वस्तुओं पर या परमेश्वर ने जो दिया है उस पर हमें अधिकार रखना है, हमें कहकर रखना है। तो ये है मनुष्य का जो स्थिति हम कह सकते हैं। मनुष्य का शरीर का स्थिति ऐसा शुद्ध था, अशुद्ध हुआ, और ये फिर से लौटकर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, हमारा जो शरीर फिर से हमें मिलेगा, जो महिमा का शरीर रहेगा, वो शरीर जो फिर कभी नहीं मरेगा। आमीन। कुछ कहना चाहता हूं? तो ये हम देख सकते हैं पादरी, जैसे आपने कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आदम गिरा था, पाप किया था। आज हमें वहाँ जाना है और ये जानना है कि हमारे साथ चलने वाला हमारा मसीह हमारे संग है जी, जो हमारे हर एक पापों को अपने सिर पर लेकर अपने आप को बलिदान किया। तो हम जैसे इस सृष्टि पर हैं, जीते हैं, हमें हर एक चीज़ जो बीता हुआ कल है उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें वो देखना चाहिए कि आज हम क्या हैं और कल हम अपने मसीह के लिए, उसके प्यार के लिए जो हमें उसने दिया है, और उसके नाम पर हम क्या कर सकते हैं। आमीन। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अब आशीष में अपने जीवन को बिताते हैं अगर हमने यीशु मसीह को प्राप्त किया। आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं पादरी साहब, और फिर हम अगले सप्ताह देखेंगे। क्यों ना हम प्रार्थना कर लेना। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आशीष, अनुग्रह के लिए, आपके ज्ञान के लिए, वो ज्ञान का आत्मा देने के लिए, वो अपने वचन के द्वारा वचन का प्रकाशित करने के लिए, ताकि हम आपके विषय में और जान सके और अपने जीवन में सही तरीके से जी सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम, आशीष, अनुग्रह के लिए और आपके चंगाई के लिए, जो हर एक लोग सुनते हैं, आपके महिमा के लिए और बढ़ंती के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो, ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो।
तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.